सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बीडर ऐप के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है रोल के लिए जो है मॉडल क्रिएट करना जो है सीखा था। आई ज्यूम कि आपने वो पार्ट जो है कंप्लीट किया होगा। और साथ के साथ जो है हमने प्रीवियस वीडियो में एक छोटा सा जो है एज ए असाइनमेंट आपको टास्क भी दिया था कि यूजर के लिए जो है हमें एक मॉडल क्रिएट करना है लुक लाइक दिस वन। सो वो चीज़ें जो आई ज्यूम कि आपने जो है खुद ट्राई किए होंगे। अगर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ट्राई जो है बहुत ही ज़रूरी है। सो आज के इस वीडियो में जो है मैं उन्हीं टारगेट को जो है कंप्लीट करने वाला हूँ कि यूजर के लिए जो हमारा मॉडल होगा उनको जो है हम फिनिश करने वाले हैं और देन नेक्स्ट वीडियो से जो है हम एपीआई पे जो है काम करने वाले हैं। राइट, सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो मॉडल का जो कंसेप्ट है वो हम क्यों यूज करते हैं नोड जेएस इन सिक्वलाइज, आई होप आपको वो क्लियर होगा। फॉर द डेटाबेस कनेक्शन फॉर द डेटाबेस कम्युनिकेशन। सो हम मॉडल के थ्रू अपने टेबल को डिजाइन करते हैं और टेबल पे हमें जो भी क्रड ऑपरेशन करना है उसी मॉडल के थ्रू जो हम करने वाले हैं। सो रोल्स के लिए जो है हमने ये चीज़ें देखा था। नाउ फॉर यूजर के लिए हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स होंगे वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। लाइक हम मॉडल जो इस तरीके से क्रिएट करेंगे सिक्वलाइज डॉट डिफाइन के पास जो हम ये चीज़ें पास करते हैं। राइट, सो ये जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट ये सेकंड जो पैरामीटर जा रहा है एज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एट्रीब्यूट को डायरेक्ट डाउन करा है कि हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए। और ये ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि यूजर के अंदर हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट आने वाले हैं। फॉर एवरी एट्रीब्यूट क्या क्या बेसिकली प्रॉपर्टी होगा वो भी मैंने आपको इन डिटेल में बताया था। फॉर एवरी कॉलम क्या यूजेज है ये भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो एक बार जरूर देखना जहाँ पे मैंने अपने स्कीमा को जो है रिव्यू किया है। सो वो चीज़ें जो है देख लेना। नाउ फॉर एवरी कॉलम जो हमारा ये एट्रीब्यूट है इसके प्रॉपर्टी को जो है हम सेट करते हैं। तो फॉर आईडी, तो आईडी जो है इसका सेम ही होगा। तो सेम कहने का क्या मतलब, जो हम रोल के लिए यूज कर रहे हैं लाइक उसका डेटा टाइप प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, वो फॉर ऑल टेबल हम सेम इसको रखेंगे। लाइक ये हर एक के लिए जो आईडी एज ए प्राइमरी की काम करेगा। नाउ अब बात करते हैं हम फर्स्ट नेम के लिए। सो फर्स्ट नेम का सबसे पहले तो हम डेटा टाइप जो है डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट नेम का डेटा टाइप जो है मैंने डिसाइड किया कि वो क्या रहने वाला है, स्ट्रिंग रहने वाला है। सो डेटा टाइप डॉट स्ट्रिंग करेंगे और देन जो है हम फर्स्ट नेम को जो है फिलहाल अलाउ नल जो है मैं ट्रू रखूंगा कि कोई यूजर फर्स्ट नेम को जो है नल नहीं पास कर सकता। तो ये हमारा फर्स्ट नेम का हो जाएगा। सेम फॉर जो है हम लास्ट नेम रखेंगे कि लास्ट नेम का जो टाइप होगा विच इज डेटा टाइप्स जो कि हमारा स्ट्रिंग होने वाला है। तो डेटा टाइप डॉट स्ट्रिंग और अलाउ नल जो है अगर आप नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो ये ट्रू होता है। फॉर द लास्ट नेम मैं इसको ट्रू रख रहा हूँ, मतलब कि यूजर लास्ट नेम नहीं भी डालते हैं तो चलेगा। सो लास्ट नेम हमारे लिए मतलब कंपलसरी फील्ड नहीं रहेगा फॉर द यूजर इन्फॉर्मेशन। तो मैं लास्ट नेम को जो है नल रख रहा हूँ। नाउ फॉर ईमेल, सो ईमेल का जो डेटा टाइप होगा अगेन वही सेम डेटा टाइप हम जो यूज करने वाले हैं, लाइक वो हमारा स्ट्रिंग ही होगा। सो स्ट्रिंग नाउ यूजर जो है अलाउ नल इसका हम फॉल्स रखेंगे कि यूजर जो है अगर क्रिएट हो रहा है तो उसका ईमेल जो है हमें नल नहीं चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। और फॉर द डेटाबेस हमने क्या सोचा था कि ईमेल जो है हमारा वो यूनिक फील्ड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ईमेल जो है हमारा यूनिक होगा। सो यूनिक को डिनोट करने के लिए या यूनिक का प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम यूनिक की और इसको जो है ट्रू रखने वाले हैं, ये चीज़ें होगा। और इन सिक्वलाइज, अगर आप सिक्वलाइज के थ्रू मॉडल क्रिएट कर रहे हो तो सिक्वलाइज का थोड़ा सा जो है आप पावर भी यूज कर सकते हो। तो आप फॉर एवरी एट्रीब्यूट यहाँ पे आप वैलिडेशन भी जो लगा सकते हो। आप ये चीज़ें जो है आके यहाँ से चेक करना, ये वैलिडेशन जो आपको दिख रहा है। तो वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे वो चीज़ें जो है दिखा रखा है। तो वैलिडेट के अंदर जो है हम पास करते हैं और नॉट इवन जो है आप वैलिडेट इस तरीके से यूज कर सकते हो। लाइक आप जो रिजेक्ट्स वगैरह लिखते हो तो वो भी आप डायरेक्ट जो मैच करा सकते हो फॉर एवरी एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे ईमेल के लिए जो है आप या तो रिजेक्ट्स लिख लो या ऑलरेडी इसके पास जो है मेथड है, नॉट मेथड की है। सो वैलिडेट इस तरीके से और इज ईमेल करके जो है इसके पास ऑलरेडी पहले से, तो आप इसको ट्रू कर देना। तो क्या होगा कि ये ईमेल का जो रिजेक्ट्स होता है ना वो उसको फॉलो करेगा और ईमेल को जो है वैलिडेट करेगा कि यूजर जो है सही ईमेल डाल रहा है कि नहीं। तो वैलिडेशन भी जो है आप यहीं से लगा सकते हो फॉर योर टेबल। सो टेबल के अंदर ईमेल कॉलम पे जो ये वैलिडेशन जो लगा देगा। तो सिक्वलाइज को यूज करने का हमें ये भी बेनिफिट मिलता है। देन जो हमारा ये टोकन जो है, टोकन का जो डेटा टाइप होगा वो हमारा स्ट्रिंग ही होगा। तो इनके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ चीज़ें। देन जो हमारा ये एक्सपायरी वाला है, तो ये सारे क्यों मैं यूज कर रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ये सब जो ऑप्शन है ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ आप एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फील्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ और अपकमिंग वीडियो में मैं बता दूंगा। तो इन सब का डेटा टाइप जो हमारा सिंपल ही होने वाला है विच इज अ स्ट्रिंग। नाउ रोल के लिए हम बात करते हैं। तो अब रोल जो है हमारा रोल आईडी जो कि ये है हमारा, ये रोल आईडी जो है यहाँ पे मैच है, मतलब कि
फॉरेन की के साथ जो लिंक है, तो फॉरेन की का सबसे पहला रूल अगर आप याद करोगे तो सबसे पहला रूल फॉरेन की में यही कहता है कि दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। तो रोल आईडी का हम डेटा टाइप यहाँ पे क्या रखेंगे, इंटीजर। अब इंटीजर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि रोल्स के अंदर ये जो है हमारा आईडी विच इज अ प्राइमरी की वो इंटीजर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें इसका डेटा टाइप जो है क्या रखना पड़ेगा, इंटीजर रखना पड़ेगा। अब इंटीजर क्यों रख रहा हूँ, इसका रोल आईडी आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रूल हमें ये कहते हैं कि दोनों का डेटा टाइप अगर आप सेम रखोगे देन ही जो है वो फॉरेन की के रूल को जो है फॉलो करेगा। नाउ हम रोल आईडी को जो है कभी भी नल नहीं पास करने देंगे, सो अलाउ नल को जो है मैं यहाँ पे फॉल्स करूंगा। तो ये अलाउ नल जो है बेसिकली हम फॉल्स रखेंगे, मतलब कि रोल आईडी जो है अगर यूजर नल पास करेगा तो वो नहीं होगा। और अगर मान के चलो कोई एक ऐसा फील्ड है जिसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है अगर आप सेट करना चाहते हो, लाइक अपने केस में जो है मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ कि यूजर अगर क्रिएट हो रहा है तो उसका डिफॉल्ट जो रोल आईडी है वो 3 डाल दूँ। तो इसका क्या मतलब कि अगर आप रोल आईडी ऐड करोगे, मतलब डालते समय अगर आप रोल आईडी डालोगे तो रोल आईडी जो है वो सेट हो जाएगा यहाँ पे, और अगर नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट जो इसका रोल 3 हो जाएगा। और 3 जो है मैं यूज करने वाला हूँ फॉर नॉर्मल यूजर। तो अगर कोई भी क्रिएट हो रहा है तो हमारे वेबसाइट पे या एपीआई वगैरह यूज करके जो क्रिएट कर रहा है अपना यूजर, तो डिफॉल्ट रोल जो है उसका 3 आई मीन नॉर्मल यूजर जो हो जाएगा। दैट्स वाई मैं इसको 3 पिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेशन भी बनाना है, लाइक ये रोल आईडी जो इसको रेफर करना चाहिए फॉर फॉरेन की। तो रिलेशन बनाने के लिए जो हमें यहाँ पे की मिलता है, प्रॉपर्टी मिलता है विच इज अ रेफरेंस। और रेफरेंस के अंदर जो है आप यहाँ पे पास करोगे, देखो मॉडल भी पास कर सकते हो। तो मॉडल अगर पास करोगे तो उस मॉडल को जो है आप इस तरीके से यहाँ से इंपोर्ट करोगे। तो रोल्स देखो ऊपर जो है हमारा रोल का जो मॉडल है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये रोल का मॉडल जो इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ इस रोल मॉडल के अंदर कौन से की को यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज करने वाले हो, तो यहाँ पे की पास करोगे और वहाँ पे हमारा कौन सा की है, तो आईडी जो है हमारे रोल्स के अंदर अगर आप आओ ना रोल वाला ये, तो ये आईडी जो है हमारा एज अ प्राइमरी की यहाँ पे काम कर रहा है, तो यूजर के लिए वो एज अ फॉरेन की काम करेगा, राइट। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा रोल आईडी जो है मैंने कैसे डिफाइन किया। डेटा टाइप अलाउ नल फॉल्स रखा है। डिफॉल्ट क्यों रखा है कि कोई एपीआई यूज करके अगर क्रिएट करने जाएगा तो वो डिफॉल्ट उसका 3 हो जाएगा। देन रेफरेंस मैं पास कर रहा हूँ फॉर द फॉरेन की, और देन जो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे विच इज एक्टिव। सो इज एक्टिव जो है हमने क्या डिसाइड किया था, विच इज अ बोलियन, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है हम फॉल्स रखने वाले हैं कि अगर यूजर क्रिएट हो रहा है तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है हम फॉल्स रखेंगे। तो सबसे पहले इसका डेटा टाइप की मैं बात करता हूँ। तो डेटा टाइप डॉट हमें बोलियन मिल जाता है यहाँ से, तो बोलियन हो जाएगा। और देन जो हम डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मैं पास करूँगा विच इज अ फॉल्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, इज एक्टिव जो है हमारा डिफॉल्ट वैल्यू में फॉल्स क्यों रख रहा हूँ, तो मैंने कैसा लॉजिक यहाँ पे बना रखा है अपने ऑथेंटिकेशन के लिए, यूजर के ऑथेंटिकेशन के लिए। यूजर रजिस्टर करने के बाद हम यूजर को जो एक ईमेल भेजेंगे कि आप अपने अकाउंट को जो है वेरीफाई कराओ, ताकि हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी यूजर आएगा एक आइडेंटिफाई यूजर, मतलब कि कभी भी ईमेल आईडी जो है फेक ईमेल आईडी हमारे पास नहीं आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम क्या करेंगे, यूजर को सबसे पहले तो इज एक्टिव को जो हम फॉल्स रखेंगे, और जब वो टोकन वेरीफाई करने जाएगा वहाँ पे हम इसको ट्रू कराएंगे अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक। टोकन अगर सही वगैरह रहा तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू को जो फॉल्स रख रहे हैं। नाउ डीओबी बेसिकली हम क्या रखने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमारे लिए डेट स्टोर करेगा। तो यहाँ से मैं डेटा टाइप डॉट डेट यूज कर सकता हूँ। सो डेट करके भी जो हमारे पास प्रॉपर्टी मिलता है फॉर द डेटा टाइप, तो ये हो जाएगा। नाउ डीओबी को जो है मैं नल रख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे अलाउ नल जो है नहीं पास करते हो तो डिफॉल्ट जो है वो नल होता है। और देन जो है क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय, ये हर एक चीज़ जो है हमारा स्टोर करेगा। ये यहाँ पे अगर आप चेक करो ना, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, डिलीटेड एट, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, डिलीटेड बाय, ये सब बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे हम क्या स्टोर करने वाले हैं, तो बेसिकली यूजर का आईडी स्टोर होगा। तो फॉर द यूजर, जब यूजर क्रिएट हो रहा होगा तो उसके लिए तो कोई क्रिएटेड बाय नहीं होगा, लेकिन जब एडमिन या सुपर एडमिन क्रिएट करेगा तो वहाँ पे हम क्रिएटेड बाय को जो है डाल सकते हैं, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इस क्रिएटेड बाय को जो है यहाँ पे रख रहे हैं। और क्रिएटेड बाय का जो टाइप होगा, डेटा टाइप, वो अगेन जो है हम इंटीजर डालने वाले हैं। अब इंटीजर क्यों डाल रहा हूँ, डेटा टाइप डॉट इंटीजर, क्योंकि देखो इस क्रिएटेड बाय में क्या होगा कि कौन सा यूजर क्रिएट कर रहा है उस यूजर का जो है मैं आईडी स्टोर करूंगा। और यूजर का आईडी जो है मैंने यहाँ पे क्या डेटा टाइप सेट किया, इंटीजर सेट किया। दैट्स वाई जो है मैं क्रिएटेड एट को जो है या क्रिएटेड बाय को जो है, क्रिएटेड एट नहीं क्रिएटेड बाय को जो है इंटीजर रख रहा हूँ। सेम फॉर क्रिएटेड अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय। सो अपडेटेड बाय का हमें यूज क्या कहाँ पे रहेगा, तो किसी भी यूजर का प्रोफाइल हमें चेक करना है कि कब अपडेट हुआ है उसके लिए। और डिलीटेड बाय हमें ये चेक करना है
कि इसको किसने डिलीट किया है इसके लिए, और अपडेटेड बाय का मतलब कि इसको किसने लास्ट टाइम जो है अपडेट किया है, तो उसके रेफरेंस के लिए जो है मैं ये चीज़ें रख रहा हूँ। तो आई होप आपको ये एट्रीब्यूट जो है समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे पास करते हुए चीज़ दिस वन थिंग्स, इसके लिए जो है हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है यहाँ पे, और नाउ यहाँ पे हम जो है चीज़ें अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगेन टेबल नेम जो है पास करूंगा। सो यहाँ पे टेबल नेम, नाउ देखो यहाँ पे मैं प्रीवियस वीडियो में कुछ वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि यूजर कैन डिलीट देयर अकाउंट या एडमिन कैन डिलीट द यूजर अकाउंट या सुपर एडमिन ऑल्सो डिलीट यूजर अकाउंट। बट जब हमारे यूजर को डिलीट करने आएगा, कोई भी अगर यूजर को डिलीट करेगा तो डेटाबेस जो है वो यूजर डिलीट नहीं होने वाला, राइट। डेटाबेस में जो है हमारा वो यूजर होगा ही होगा, जस्ट और जस्ट जो है हमारा डिलीटेड ऐड की जगह जो है वो टाइम आ जाएगा कि कौन से टाइम पे जो है वो यूजर डिलीट हो रहा है। तो इसके लिए जो है डिलीटेड ऐड को ऐड करने के लिए जो है हम यहाँ पे एक यूज कर सकते हैं पैरानोइड, और पैरानोइड को जो है हम यहाँ पे ट्रू करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट जो है फॉल्स होता है, तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर द सॉफ्ट डिलीशन। सो सॉफ्ट डिलीशन के लिए जो है हम यूज करते हैं। सॉफ्ट डिलीशन का क्या मतलब कि जब भी यूजर अगर डिलीट होगा तो वो डिलीटेड ऐड के अंदर जो वो टाइम जो है स्पैम जो है डाल देगा। नाउ जब कभी भी अगर आप सिक्वलाइज के मॉडल को यूज करोगे फॉर द डेटा फाइंडिंग, जैसे हम यूजर टेबल से कोई डेटा फाइंड करना चाहते हैं और इसके मॉडल के थ्रू जो हम यूज करेंगे, लाइक फाइंड करके हमारे पास मेथड आता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है ऐसा वेयर क्लॉज के अंदर नहीं डालना पड़ेगा कि ये डिलीटेड ऐड जो है नल होना चाहिए। लाइक अगर नॉर्मल क्वेरी अगर आप राइट डाउन करने जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिलीटेड ऐड नल होगा, वही जो है आपको वेयर क्लॉज के अंदर डालना पड़ेगा कि डिलीटेड ऐड जो है नल ना हो, वो वैल्यू जो है हमें ला के दो, क्योंकि डिलीटेड यूजर का इन्फॉर्मेशन मैं किसी को भी जो है नहीं देना चाहूँगा, राइट। सो ये चीज़ें जो है सिक्वलाइज ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। वहाँ पे आपको वेयर क्लॉज के अंदर जो आपको कुछ नहीं डालना होता है, तो इसके लिए आपको जो ये पैरानोइड करके जो है ट्रू डालना पड़ेगा। तो अगर ये ट्रू करते हो तो जितने भी आप इसके फंक्शन वगैरह को यूज करोगे फॉर द डेटा रिट्रीविंग, वहाँ पे जो है डिलीटेड ऐड को जो है वो ऑटोमेटिक नल सेट करके जो है रखेगा डेटा रिट्रीव करते समय, कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है इज नल ट्रू होना चाहिए फॉर द डिलीटेड, वही कॉलम को जो रिटर्न करेगा, राइट। तो ये हो गया। नाउ हम नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे करने वाले हैं, देखो डिलीटेड ऐड तो आ जाएगा फ्रॉम पैरानोइड। सो पैरानोइड को ट्रू करते हो तो डिलीटेड ऐड भी आ जाता है। नाउ क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, ये दो कॉलम हमने ऊपर भी नहीं रखा है, लाइक अगर यहाँ पे चेक करोगे कहीं तो इसके लिए हमें यहाँ पे मिलता है टाइम स्पैम। सो टाइम स्पैम जो है आप यहाँ पे करोगे ट्रू, तो इससे जो है आपको क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड दो एक्स्ट्रा कॉलम जो है मिल जाएगा, ऑटोमेटिक जो है सिक्वलाइज आपको दे देगा। तो ऊपर जो है एट्रीब्यूट के अंदर मैनेज करने का ये जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से टाइम स्पैम जो डाल सकते हो, जिसके अंदर क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड का जो है लॉजिक आ जाएगा। नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस किया था कि क्रिएटेड ऐड बाय डिफॉल्ट जो है ऐसा आता है फ्रॉम सिक्वलाइज, और अपडेटेड ऐड जो ऐसा आता है। सेम फॉर डिलीटेड ऐड जो हमारा ए जो कैपिटल होता है, तो इनको जो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज सिंपल, इस तरीके से इसको कॉपी करो, यहाँ पे जो पेस्ट करो। तो क्रिएटेड ऐड जो कॉलम के अंदर इस तरीके से नया नाम से आएगा, अपडेटेड ऐड जो नया नाम से जो ये आएगा। नाउ सेम फॉर जो हम डिलीटेड ऐड के लिए रखना चाह रहे हैं, तो डिलीटेड ऐड और डिलीटेड ऐड का जो नया नाम होगा इन आवर डेटाबेस विच इज अ डिलीटेड ऐड, ऐसा नाम जो मैं पास करूंगा। तो किसी भी कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हो फॉर द टाइम स्पेंड एंड पैरानोड, तो आप जो इस तरीके से चेंज करने वाले हो, तो ये जो हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक चीज मैं और जो साथ के साथ जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, विच इज अ बेसिक वन, कि सिक्वलाइज के अंदर एक ड्रॉबैक है, जो कि मुझे लगता है कि ये ड्रॉबैक है। कि क्या होता है, जब कभी भी अगर आप यूजर को क्रिएट करने जाओगे ना फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे अपडेटेड, देखो क्रिएटेड ऐड की जगह तो करंट टाइम तो आएगा ही जब यूजर क्रिएट हो रहा है, बट वो अपडेटेड ऐड की जगह भी जो है सेम टाइम डाल देता है। लाइक आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट जो क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं किया, लेकिन सिक्वलाइज के अंदर क्या होता है, वो अपडेटेड ऐड को भी जो है करंट टाइम स्पैम जो डाल देता है, जिस टाइम पे जो है हमारा यूजर क्रिएट होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। हम अपडेटेड ऐड को जो थोड़ा सा चेंज करेंगे, और इसके लिए जो हम हेल्प लेने वाले हैं। सिक्वलाइज के अंदर एक हमें पावरफुल थिंग्स मिलता है, विच इज अ हुक्स। हुक्स के मदद से जो हम चीज़ें यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। सो हुक्स हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं हुक्स को डायरेक्ट यूज करके दिखा देता हूँ, आप जो इसके डॉक्यूमेंटेशन को जो गो थ्रू कर सकते हो। तो हुक्स के अंदर एक हमें मेथड मिलता है, विच इज अ बिफोर क्रिएट करके। सो बिफोर क्रिएट में जो आप इस तरीके से जो आप यूज कर सकते हो, लाइक एक हम एरो फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे। अब बिफोर यू क्रिएट में जो हमें एक यूजर मिल जाएगा,
सो जो भी यूजर क्रिएट होने जा रहा है उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा इस यूजर वाले थिंग्स के अंदर। नाउ इस यूजर की चीज़ों को जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हो। लाइक यूजर के पास जो यूजर डॉट आई होगा, आप ये आई आप खुद से पास करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन जो है इसके बाद जितने भी आपने कॉलम का नाम दिया ना यहाँ पे, जितने भी एट्रीब्यूट का, वो सारे जो है एट्रीब्यूट आपको मिल जाएगा यूजर डॉट और डॉट के साथ जो भी एट्रीब्यूट को आप एक्सेस करना चाहते हो। तो एज ऑफ नाउ मैं किसको एक्सेस करना चाहूँगा, तो अपडेटेड ऐड को जो है मैं एक्सेस करना चाहूँगा। तो अपडेटेड ऐड, और इसको मैं सेट कर दूंगा नल। तो क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम जो है क्रिएट होगा यूजर, तो उसका जो है हमारा अपडेटेड ऐड जो है वो नल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिटली जो है हमें सेट करना पड़ेगा अपडेटेड ऐड नल। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आई एज्यूम की क्लियर होगा, क्योंकि सिक्वलाइज के अंदर जब हम यूजर को क्रिएट करते हैं तो अपडेटेड ऐड के अंदर जो डिफॉल्ट टाइम स्पैम जो आ जाता है, दैट्स वाई जो हम अपडेटेड ऐड जो कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जब कभी भी अगर यूजर क्रिएट होने जाएगा तो ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा बिफोर क्रिएशन। जब हम डेटाबेस को जो है सेट करने जाएंगे, इंसर्ट क्वेरी जो हमारा रन होगा, उससे पहले जो है हमारा ये फंक्शन रन हो जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, यूजर डॉट अपडेटेड को जो है वो नल सेट कर देगा। दैट्स इट। तो ये हमारा वो मॉडल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि इस मॉडल के थ्रू जो है ऑटोमेटिक हमारा जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिक जो क्रिएट हो जाएगा, आई मीन टेबल जो क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए जो आप यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो, मतलब कैसे डेटाबेस को जो है क्रिएट कर पाओगे, डेटाबेस के अंदर ये टेबल को जो क्रिएट कर पाओगे, रोल और यूजर, वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है इसके डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक मॉडल के ही अंदर आता है, आपको शायद यहीं पे हमें जो है मिल जाना चाहिए, सिंक करके जो एक मेथड आता है। सो वो चीज़ें जो है यहाँ पे देखो, ये हमारा मॉडल का नाम है और देन जो सिंक, तो इसको जो है आप यूज कर सकते हो। और फोर्स ट्रू, और ये और भी ऑप्शन है फोर्स ट्रू, देन जो है फोर्स अल्टर ट्रू, इस सब का जो यूज दिखा रखा है कि क्यों हम यूज करेंगे, क्या यूजेज है। तो आप फोर्स ट्रू करोगे मतलब कि पूरे टेबल को पहले डिलीट करो और देन नया टेबल जो है बनाओ। तो इसको हमेशा अवॉइड करना, इसको फॉल्स ही रखना, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो आप इसको जो है फॉल्स ही रखना ऑलवेज, और ऑलवेज जो आप इसको यही करना, राइट। ना हमारा जो सिक्वलाइज है कनेक्ट होने के बाद, जो हमारा डेटाबेस कनेक्ट है उसके बाद जो मैं यहाँ पे सिंक करना चाहूँगा। इस समय मैं सबसे पहले तो रोल को जो है मैं सिंक करना चाहता हूँ। तो हमारे मॉडल का नाम सो रोल डॉट सिंक हो जाएगा। फोर्स मैं ट्रू कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब होगा कि अगर रोल करके कोई टेबल होगा तो उसको सबसे पहले डिलीट करेगा और देन जो है नया टेबल जो क्रिएट करेगा। नाउ मैं अपने इसको टर्मिनल को ऑन करूँगा और यहाँ पे मैं कमांड को रन करूँगा। सो npm रन स्टार्ट, और जो हमारा इन्वायरमेंट विच इज अ डेप, सो डेप यहाँ पे रन करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ देखना, हमने लॉगिंग जो है ऑन करके रखा है। अगर आप इस वाले के अंदर जाओगे, जो हमारा डीबी कनेक्शन का थिंग्स था, यहाँ पे हमने लॉगिन को जो है फॉल्स नहीं रखा है, तो लॉगिंग दिखाएगा। तो यहाँ पे एक कमांड जो है रन हो रहा है, उससे पहले कमांड रन हुआ है कि अगर टेबल बना है तो वो टेबल जो एग्जिस्ट कर दे, मतलब डिलीट कर दे, और यहाँ पे हमें जो एक नया टेबल यहाँ पे मिल जाएगा, वही चीज़ है दिस वन। ये कमांड जो है रन हुआ है। नाउ अगर आप MySQL को ऑन करोगे, यहाँ पे मैं ऑन करके भी दिखा देता हूँ आपको, तो हमारे पास उस टेबल उस डेटाबेस के अंदर, बीडर ऐप के अंदर एक रोल्स करके जो टेबल मिल जाएगा। नाउ ये हमारे पास जो डेटाबेस आ गया। नाउ इस पे चेक करोगे, टेबल्स के अंदर जो रोल्स करके जो आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप थिंग्स चेक करोगे, आईडी है, टाइटल है, क्रिएटेड है और अपडेटेड है, तो ये हमारा मिल गया। सेम फॉर जो आप दूसरा जो हमारा बेसिकली मॉडल है विच इज अवेट, देन जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर्स डॉट सिंक करेंगे। और अगेन आप इस फोर्स को जो है क्या करोगे, फर्स्ट टाइम करने के लिए जो आप इसको ट्रू भी रख सकते हो, अदरवाइज जो आप इसको फॉल्स कर देना। लाइक हमारा रोल जो है सिंक हो चुका है, तो इसको जो हम यहाँ से फॉल्स कर सकते हैं। नाउ अगेन हमें अपने सर्वर को जो है रीस्टार्ट करना होगा। जैसे मैं स्टार्ट करूँगा, रीस्टार्ट, देखो यहाँ पे कई सारे जो कमांड एग्जीक्यूट हुआ है, तो इस कमांड को जो आप एक बार गो थ्रू करना। मैं चलता हूँ MySQL वर्कबेंच पे और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे देखो यूजर्स करके जो एक हमारे पास और नया टेबल आ गया, और इसके फील्ड को देखोगे, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा फील्ड जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो इस तरीके से जो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे वो टेबल मिल जाएगा। आपको इसके लिए जो क्वेरी राइट डाउन करना नहीं पड़ेगा। सो आई होप आपको ये मॉडल का जो कंसेप्ट अब जो पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो हम सबसे पहला जो हमारा एपीआई होगा विच इज अ रजिस्ट्रेशन, सो यूजर को रजिस्टर करने के लिए जो हमारा सबसे पहला एपीआई होगा, उनको जो हम डिस्कस करने वाले, मतलब कि हम इस वीडियो सीरीज में सबसे पहले एपीआई को जो हम क्रिएट करेंगे। फॉर नाउ इसको जो है मैं यहाँ पे फॉल्स रख रहा हूँ, राइट। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो मैं फर्स्ट एपीआई पे जो काम करूँगा विच इज अ यूजर रजिस्ट्रेशन, राइट। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।